भगवान श्री कृष्ण और सुदामा बचपन के दोस्त थे। जबकि श्री कृष्ण फले फूले और समृद्ध हुए, सुदामा ने ऐसा नहीं किया। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहकर गरीब ब्राह्मण का जीवन व्यतीत करता है। सुदामा को भिक्षा के रूप में जो मिलता था उसमें से अधिकांश दिन बच्चों को खाने को भी नहीं मिलता था। इसलिए एक दिन उनकी पत्नी ने उन्हें सलाह दी कि हे प्रभु, अपने श्री कृष्ण के पास मदद के लिए जाना चाहिए। सुदामा एहसान मांगने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन अपने बच्चों को पीड़ित नहीं देखना चाहते थे, तो वो राजी हो गए। उनके जाने के दिन सुदामा की पत्नी ने पड़ोसी से कुछ चावल उधार लिए और सुदामा को उपहार में दिए। बोले कि अपने मित्र को देने के लिए दे दिए हैं। सुदामा ने इसे ले लिया और श्री कृष्ण के राज्य द्वारका की ओर प्रस्थान किया। सुंदर नगर को देखकर वह चकित रह गया। वो महल के फाटकों पर पहुंचा, जहां उसके पहरेदारों ने रोक दिया। सुदामा ने फटी धोती पहनी हुई थी और उसका रूप खराब था। सुदामा का रूप देखकर पहरेदारों ने उसे महल में प्रवेश करने नहीं दिया। सुदामा ने उनसे अनुरोध किया कि कम से कम कृष्ण को सूचित करे कि उनका मित्र सुदामा उनसे मिलने आया है। गार्ड हालांकि अनिच्छुक जाता है और भगवान को सूचित करता है, यह सुनकर कि सुदामा यहाँ थे। कृष्ण ने जो कुछ भी किया वो करना बंद कर दिया और अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए नंगे पैर दौड़ पड़े। श्री कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया और उनके निवास पर उनका स्वागत किया और उनके साथ अत्यंत प्रेम और सम्मान का व्यवहार किया। सुदामा ने कृष्ण को गरीब आदमी का चावल उपहार देने में शर्म महसूस की और उसे छिपाने के लिए थक गई। लेकिन सर्वज्ञ श्री कृष्ण ने सुदामा से उनके लिए लाए उपहार के लिए कहा। श्री कृष्ण ने उन चावलों को लिया और उन्हें प्यार से खाया। श्री कृष्ण और उनके मित्र अपने बचपन के बारे में हंसने और बात करने में समय बिताते हैं, और लेकिन अपने मित्र द्वारा दिखाई गई दया और करुणा से अभिभूत सुदामा श्री कृष्ण ने मदद मांगने में असमर्थ थे। सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण से कोई सहायता मांगे बिना लौट गए। लेकिन जब सुदामा घर लौटा तो उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी झोंपड़ी को एक विशाल हवेली में बदल दिया गया है और उसकी पत्नी और बच्चे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। सुदामा ने महसूस किया कि वो कितना भाग्यशाली था कि उसे श्री कृष्ण जैसा सच्चा मित्र मिला। उसने पूछा भी नहीं, लेकिन श्री कृष्ण को पता था कि सुदामा क्या चाहते और उसे दे दिया। तो दोस्तों, आज की ये थी कहानी। हमारा वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब जरूर करें।